तबाही और बर्बादी, बड़े जंग की तैयारी। ईरान क्या 12 मिनट में इसराइल को तबाह कर देगा? और ईरान के खुफिया हथियारों ने इसराइल की नींदें हराम कर दी हैं। ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं हूँ फरहान अब्बास। मैं आपको आज के वीलॉग में एक तफसीलन जायज़ा लेके दूंगा इन तमाम हालात और वाक़यात को जो मशरिक़ वस्ता में इस वक्त ईरान और इसराइल के दरमियान जंग की सूरत में हमारे सामने आ रही है। ईरान ने सरप्राइज़ कर दिया है। 1000 किलोमीटर का सफ़र, उसके पास एक ऐसा खुफिया हथियार है, ऐसा मिसाइल है जो 12 मिनट में उस डिस्टेंस को कवर कर सकता है। और जो उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स, उनके क्रूज मिसाइल्स, और जो उन्होंने एक वाफिर तादाद में अपने पास ड्रोन्स जमा कर लिए हैं, वो इसराइल के लिए किसी भी खदशे से कम नहीं है। एक आम तासुर रिपोर्ट ये आ रही है सामने कि तकरीबन 100 के करीब ड्रोन्स और 170 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल्स और 30 के करीब क्रूज मिसाइल्स ईरान से फायर किए गए इसराइल पर। और इसराइल ने जो अरबों रुपए, अरबों डॉलर्स खर्च करके जो अपना दिफाई निज़ाम बनाया है, वो उसको भी ब्रीच करते हुए उनके एयरफोर्स के हवाई अड्डों पर गिरे, जहां पर नुकसान हुआ। एक हवाई अड्डे का नुकसान तो उसको एक रनवे को डैमेज की सूरत में और एक C-130 को डैमेज की सूरत में सामने बता रहे हैं, लेकिन जो दूसरा, जो तलबीब के बाद दूसरा जो उनका हवाई अड्डा जो मुतासर हुआ है, उसके नुकसानात का अभी तक सामने कोई जायज़ा नहीं आ रहा। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि इसराइल का ईरान के इस हमले को रोकने के लिए जो दिफाई निज़ाम इस्तेमाल किया गया है, उसमें उनके 1.2 अरब डॉलर्स खर्च हुए हैं, जिसके साथ अमेरिका ने उनकी मदद की, जिसके साथ ब्रिटेन ने उनकी मदद की। उर्दन ने अपनी फ़िज़ाई हदूद में जो मिसाइल या जो ड्रोन हमला हो रहे थे, वो उन्होंने नाकारा बनाए। और जब ईरान ने हमला किया तो इसका मतलब यह कि पहली दफ़ा इसराइल पर बराए रास्त किसी मुल्क ने हमला किया, जिसका उनको एक ऐसा खौफ और ख़दशा जो धूल चटाने के बराबर है। अगर कोई मुल्क इसराइल के ऊपर हमला करने का सोच भी नहीं सकता था, ईरान ने वो कर दिखाया है। अब ईरान के साथ कतर के और सऊदी अरेबिया के वज़ीर ख़ारजा ने कांटेक्ट किया, उनके साथ उनकी गुफ्तगू हुई है। और रशिया एक्चुअली इसको कंडेम नहीं कर रहा, तशवीश का इजहार किया है रशिया ने, यानी कि यूक्रेन में जो सपोर्ट गालिबन ईरान ने प्रोवाइड की थी रशिया को, रशिया उसके अगेंस्ट ईरान के साथ खड़ा हो रहा है। और दूसरी साइड पे इसराइल के साथ अमेरिका ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि हम किसी भी जवाबी हमले में ईरान पर इसराइल के साथ नहीं हैं, लेकिन हम ईरान के दिफा के लिए हमेशा उसके साथ खड़े हैं। उनके साथ ब्रिटानिया ने बहुत कसीर तादाद में इसराइल को इस हमले पर सपोर्ट किया है। इस तरह उर्दन ने जो एलाई है अमेरिका का इसराइल और मशरिक़ वस्ता पर, उन्होंने अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करते हुए जो ड्रोन्स वहाँ से मूव कर रहे थे, उन सबको उन्होंने मार गिराया है। अब सबसे जो ज़बरदस्त डेवलपमेंट आ रही है सामने, वो डेवलपमेंट ये आ रही है कि किसी भी वक्त में इसराइल ईरान को इस हमले का जवाब देने के लिए बहुत ज़्यादा सोचो विचार कर रहा है। पॉलिटिकली उन पर बड़ा प्रेशर है, समाजी तौर पे उन पर बड़ा प्रेशर है, और वो ईरान को इसका जवाब देने के लिए बेकरार हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर इजराइल ने अब कोई हमला किया तो उसको मुंह तोड़ बराबर का जवाब दिया जाएगा। ईरान ने हर तरीके से पूरी दुनिया को सरप्राइज़ कर दिया है। ईरान ने जो ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है वो सोफिस्टिकेटेड नहीं थे, बट दे वर लाइक जो उनके क्रूज मिसाइल थे वो बड़े सोफिस्टिकेटेड थे, जो उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स थे वो उनके बड़े सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी थी। जो इतने बड़े आयरन डूम, डेविड स्लिंग,
एरो 1 एरो 2 दिफाई निज़ाम को ब्रेक करते हुए ब्रीच करते हुए अपने टारगेट पे जाकर हिट कर गए। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये इसराइल की जो फौजी बर्तरी ईरान के ऊपर टेक्नोलॉजी के लिहाज से है, ये उसके मुंह पर एक बहुत बड़ा थप्पड़ है। उसके बावजूद ईरान ने उनके अपने 50% अहदाफ को, बकौल ईरानी गवर्नमेंट, उन्होंने अपने 50% अहदाफ को हिट अचीव कर लिया है। तो क्या आइंदा आने वाले वक्तों में इजराइल ईरान के ऊपर दोबारा कोई ऐसा हमला करने का सोचेगा? अगर वो सोचेगा तो पहले उसको अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा, क्योंकि अब तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब तक तो वो तमाम बर्तरी इजराइल की फिनिश हो चुकी है, वो बर्तरी ख़त्म हो चुकी है, जो बर्तरी किसी वक्त में हम इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इजराइल को ईरान पर कोई बर्तरी है, लेकिन वो बर्तरी है बराबर है, जंग ये बराबर की जंग है। अब देखते हैं आइंदा आने वाले वक्तों में इसका क्या हल निकलता है।